साथियों नमस्कार। पिछले 3 दिन से जो दो स्थान विश्व में सबसे अधिक चर्चित हैं उनमें से एक नाम है इजराइल और दूसरा नाम है फिलिस्तीन। इजराइल की यदि हम बात करें तो इजराइल एक देश का दर्जा रखता है, जबकि यदि हम बात करें दूसरे स्थान फिलिस्तीन की तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फिलिस्तीन नाम का कोई भी देश दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्थान अस्तित्व में है ही नहीं उसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उसके ऊपर इतना विवाद क्यों है। तो इस विवाद और चर्चा को समझने के लिए हमें इस स्थान का, जो कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस स्थान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना होगा और बात करनी होगी 1948 से पहले की स्थिति की। 1948 से पहले की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो 1948 से पहले ये जो पूरा एरिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें से दो स्थान आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये स्थान गाजा पट्टी और ये वाला येलो कलर का जो स्थान है जिसे हम आज की तारीख में वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, और तीसरा स्थान व्हाइट कलर में जिसे आज की तारीख में हम इजराइल के नाम से जानते हैं। ये तीनों के तीनों स्थान 1948 से पहले संयुक्त थे, एक साथ थे, और एक साथ इस स्थान को फिलिस्तीन के रूप में पहचाना जाता था। और इस फिलिस्तीन नामक स्थान पर दो समुदाय एक साथ निवास करते थे, और वो समुदाय थे यहूदी और दूसरा समुदाय था इस्लामिक समुदाय। अब ये यहूदी और इस्लामिक समुदाय दोनों ही इस क्षेत्र को अपना नेटिव प्लेस मानते थे, और उनकी ये मान्यता थी कि वे शुरू से ही यहाँ पे रह रहे हैं और ये उन्हीं का स्थान है, उन्हीं का देश है। और इसी बात को लेकर दोनों के अंदर क्या था, झगड़ा था। इस झगड़े की परिणति के रूप में यूएन द्वारा एक रिजोल्यूशन 1948 में लाया गया। 1948 में यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ एक रिजोल्यूशन लाता है और कहता है कि यहूदी जहां पर रहते हैं उस देश को, यहूदी जहां रहते हैं उस स्थान को इजराइल नाम दे दिया जाए, जबकि जहां इस्लामिक समुदाय के लोग रहते हैं उसको फिलिस्तीन नाम के स्थान का नाम दे दिया जाए, उस स्थान का नाम फिलिस्तीन दे दिया जाए। लेकिन इस्लामिक जो समुदाय है इस बंटवारे पर सहमत नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ कि 1948 में इजराइल नाम का देश तो अस्तित्व में आ गया, लेकिन फिलिस्तीन नाम का देश जो कि इस्लामिक समुदाय के लिए बनने वाला था वो अस्तित्व में नहीं आया। तो फिर प्रश्न उठा कि फिर ये इस्लामिक समुदाय के लोग फिर कहां गए। इस्लामिक समुदाय के लोग तब के बाद से दो स्थानों पर केंद्रित हैं। इनमें से पहला स्थान है वेस्ट बैंक, जो कि जॉर्डन नदी के, ये जॉर्डन जो नदी है इसके पश्चिम में पड़ता है, वहां पे ये समुदाय केंद्रित है। उसके अलावा यहां इस तरफ भी एक स्थान जिसे गाजा पट्टी के रूप में जाना जाता है, यहां पर भी इस्लामिक समुदाय के लोग रहते हैं। तो कुल मिला के आज की तारीख में फिलिस्तीनी लोग रहते जरूर हैं इन दो एरिया में, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन नाम का देश अस्तित्व में फिलहाल नहीं है। अब बात करते हैं इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने के पश्चात बात करते हैं विवाद की, कि ये सारा विवाद जो है वो छिड़ा हुआ आखिर क्यों है। तो सारे विवाद की यदि हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 1948 में जो रिजोल्यूशन निकाला गया था वो अरब देशों के द्वारा, इस्लामिक समुदाय और इस्लामिक समुदाय का समर्थन करने वाले जो अरब देश थे उन अरब देशों के द्वारा इस रिजोल्यूशन को स्वीकार नहीं किया गया, और इसकी परिणति में इन्होंने हमला किया इजराइल के ऊपर। और ऐसा पहला हमला 1948 में ही हो जाता है और 1948 में पहला अरब इजराइल युद्ध होता है। अरब इजराइल युद्ध से पहले की यदि हम बात करें तो स्थिति क्या थी कि पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक था वो वेस्ट बैंक तो फिलिस्तीनी लोग यहां रहते थे, या यूं कह सकते हैं इस्लामिक समुदाय के लोग रहते थे, और इस तरफ गाजा पट्टी में भी जो है फिलिस्तीनी समुदाय या कह सकते हैं हम इस्लामिक समुदाय यहां रहता था। लेकिन जैसे ही अरब इजराइल युद्ध होता है और अरब के देश आक्रमण करते हैं इजराइल पर, तो दोनों का युद्ध का परिणाम क्या होता है कि इजराइल इस युद्ध के अंदर वेस्ट बैंक का एक हिस्सा क्या कर लेता है, एक हिस्सा होता है जिसे जेरूसलम के रूप में जाना जाता है। ये आपको हरे रंग में जो जेरूसलम दिखाई दे रहा है ये 1948 से पूर्व, जब तक अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण नहीं किया था तब तक क्या था, ये वेस्ट बैंक के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसे ही हमला हुआ अब इजराइल ने ये जो जेरूसलम का वेस्ट वाला भाग है, आधा जो भाग है, उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद विवाद और अधिक बढ़ गया। विवाद और अधिक बढ़ने का कारण क्या था कि ये जो जेरूसलम नाम का स्थान है इसे न केवल इस्लामिक समुदाय अपितु
अपितु जो यहूदी समुदाय है वो भी अपने लिए पवित्र स्थान मानता है। तो इस स्थान पर, इस स्थान के वेस्ट भाग पर, पश्चिम वाले भाग पर जब कब्जा हो गया, किसका कब्जा हो गया? जब यहूदियों का कब्जा हो गया, ये कह सकते हैं इजराइल का कब्जा हो गया, उसके पश्चात विवाद और ज्यादा गहरा हो गया और इसी विवाद को आगे ये विवाद बढ़ता रहा। 1967 में इस विवाद की जो परिणति होती है वो 6 डे वार के रूप में होती है। एक 6 डे वार होता है, 6 दिन तक ये युद्ध चलता है और इस 1967 के वार में भी अरब देश और इजराइल के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पुनः इजराइल क्या होता है? जीतता है। और अब की बार क्या करता है? इजराइल इस पूरे के पूरे जेरूसलम पर ही क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। पूरे जेरूसलम में 1967 में क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। किसका कब्जा हो जाता है? इजराइल का कब्जा हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों पर भी इजराइल कब्जा कर लेता है। तो 1967 के पश्चात स्थिति यह है कि पूरे जेरूसलम पर और वेस्ट बैंक के कुछ भागों पर वर्तमान में इजराइल का क्या है? कब्जा है। इजराइल उस पर क्या रखता है? अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विवाद का विषय है वो है जेरूसलम। अब जेरूसलम विवाद का विषय क्यों है? क्योंकि यहां पर एक मस्जिद है जिसे अल बक्स मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अल बक्स मस्जिद के रूप में जाना जाता है। ये जो अल बक्स मस्जिद है, ये यहूदी समुदाय तो ऐसा मानता है कि ये अल बक्स मस्जिद की एक जो दीवार है वो इनके द्वितीय टेंपल की, सेकंड टेंपल की दीवार है। अब ये सेकंड टेंपल क्या है? सेकंड टेंपल की बात यदि हम करें तो थोड़ा सा इतिहास में हमें और पीछे जाना पड़ेगा। और यहूदी ये मानते हैं कि इनके जो आदि पुरुष हैं, यानी अब्राहम, जो इनके देवता के रूप में इनको मानते हैं, ये अब्राहम को, अब्राहम ने अपने बेटे की बलि इसी स्थान पे दी थी और इसी के कारण यहां पर इनका प्रथम मंदिर बनाया गया था। यहूदियों का प्रथम मंदिर बनाया गया और इस प्रथम मंदिर को बेबीलोनियन सभ्यता ने नष्ट कर दिया। उसके बाद में बेबीलोनियन सभ्यता के नष्ट करने के बाद में पुनः यहां पर दूसरा मंदिर, द्वितीय मंदिर बनाया गया और इस द्वितीय मंदिर को भी रोमन सभ्यता ने नष्ट कर दिया। लेकिन इस मंदिर की एक दीवार शेष रह गई और ये शेष दीवार जो है वो वेस्ट वॉल के नाम से जानी जाती है और ये वेस्ट वॉल इस अल बक्स जो मस्जिद है उसकी एक दीवार को ही ये अपनी वेस्ट दीवार के रूप में मान्यता देते हैं। इसी प्रकार इस्लामिक समुदाय की मान्यता ये जुड़ी हुई है। यहां से इस्लामिक समुदाय ये मानता है कि जो है पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से, पैगंबर ने, इनके जो पूज्य है पैगंबर, उन्होंने यहां से घोड़े पे बैठकर ये जन्नत की सवारी पर यहां से गए थे और जन्नत की सवारी से जब ये लौटे तो कुरान के रूप में बहुत सारी शिक्षाएं अपने साथ में लेके आए थे। वो इस स्थान के रूप में महत्व इस रूप में इस स्थान को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। तो दोनों के लिए ही ये जो स्थान है वो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के कारण ये पूरी लड़ाई जो है वो जन्म लेती है। 1948 से, जैसा हमने बात की, 1948 से पहले, 1948 के बाद की यदि हम बात करें तो अरब इजराइल, पहला अरब इजराइल युद्ध होने से पहले ये अलबक्स जो मस्जिद है वो पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों के अधिकार क्षेत्र में थी। अर्थात इसके बाह्य भाग और आंतरिक भाग दोनों पर क्या था? फिलिस्तीनियों का क्या था? अधिकार था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 1967 में इस जेरूसलम स्थान पर क्या हो गया? कब्जा हो गया। किसका? इजराइल का। और इसी स्थान पर, इसी पे क्या है? अलबक्स मस्जिद है। तो अलबक्स मस्जिद पर भी ये निर्णय हुआ कि इस अलबक्स स्थान का, अलबक्स मस्जिद का जो बाहरी क्षेत्र है, 1967 में डिसाइड हुआ कि जो बाहरी क्षेत्र है इस अलबक्स मस्जिद का, उस बाहरी क्षेत्र पे तो क्या करेंगे? यहूदियों का कब्जा रहेगा, यानी यहूदी यहां तक आकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अंदर का जो भाग है उसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं रहेगी, उसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं रहेगी। वहां पर केवल और केवल मुस्लिम लोग ही प्रार्थना कर सकते हैं। 1967 में इस प्रकार की व्यवस्था पर सहमति बनी, लेकिन धीरे धीरे गैर मुस्लिम लोगों ने भी यहां अंदर जाके प्रार्थना करने का प्रयास किया, जिसे इन्होंने धार्मिक रूप से आहत होना माना इस्लामिक समुदाय ने। तो इस प्रकार का विवाद दिनों दिन चलता रहा और उसी का यह परिणाम है कि वेस्ट बैंक के आज 60% भाग पर, 60% भाग पर तो कौन विराजमान है? इजराइल। जबकि 40% भाग पर कौन विराजमान है? आज जो है वेस्ट बैंक पे आप 40% भाग पर जो है इस्लामिक समुदाय या फिलिस्तीन का कब्जा है।
तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिलिस्तीनी समुदाय दो स्थानों पर आज केंद्रित है। वेस्ट बैंक, जहां पर एक पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन फतह जो है वो अपना शासन रखता है, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है गाजा पट्टी, इस पर हमास नाम का जो संगठन है वो क्या करता है, अपना शासन चलाता है। हालांकि हमास को स्थानीय रूप से वहां पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, लेकिन विश्व के लगभग सभी देश इसे आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देते हैं, आतंकवादी संगठन के रूप में पहचानते हैं। तो कुल मिलाकर फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो इन दो स्थानों पर आज की डेट में केंद्रित हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को फिलिस्तीन नाम नहीं दिया गया है। उसका कारण क्या है कि यहां पर आज भी क्या है, इजराइल की मौजूदगी है। किसी प्रकार का सर्वसम्मत निर्णय इस विषय में नहीं हो पाया है, कोई सुस्पष्ट सीमांकन नहीं हो पाया है कि कौन कौन से एरिया को फिलिस्तीन में शामिल कर दिया जाए। और उसी का कारण है कि जिस स्थान की बार बार हम चर्चा सुन रहे हैं वो इतना अधिक चर्चा में है, इतना अधिक विवाद में है, लेकिन फिर भी वो एक देश के रूप में मान्यता नहीं रखता। अब देश के रूप में मान्यता नहीं रखता तो यूएनओ उसे किस रूप में मान्यता देता है? यूएनए इसे नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में मान्यता देता है। नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का तात्पर्य क्या हुआ कि यूएनओ की मीटिंग्स में फिलिस्तीन भाग तो ले सकता है, लेकिन वहां पर अपना मत नहीं दे सकता। मत क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आज की तारीख में भी यूएनओ के द्वारा उसे देश का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये थे आज के हमारे विषय का विश्लेषण। मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।